हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। तो इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी जॉब वैकेंसीज हैं, जो जॉब करने के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए हमारे क्या क्या कंडीशंस रहती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे क्या है, द इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड ऑल टाइप ऑफ जॉब्स टू ऑल द कैंडिडेट एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट। यानी जिस तरह का कस्टमर कैंडिडेट जॉब चाहते हैं कि हमें इस तरह की जॉब करनी है, वो हम जॉब प्रोवाइड करते हैं। और कंपनी गिवन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम एंड पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब। हम जो काम देते हैं घर से काम करने के लिए देते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से करना चाहते हैं। तो अब आते जॉब होती है, मतलब दो तरह की जॉब है हमारे पास में। पहला आता है कमीशन बेस्ड जॉब और सैलरी बेस्ड जॉब। अब कमीशन बेस्ड जॉब क्या है वो हम देख लेते हैं। कमीशन जॉब वॉज as the job in which person you can earn, such as the want or income graph is the higher hand. He can increase the graph whenever he want to, can also drop it. यानी कि एक कमीशन बेस्ड एक ऐसी जॉब है जो कमाने का अच्छा जरिया होता है। जो इनकम ग्राफ होता है उसका, वो कैंडिडेट के हाथ में होता है। वो जितना चाहे उतना कमा सकता है, नहीं कमाना चाहे तो काम भी नहीं करता है। तो इसलिए सेकंड है सैलरी बेस्ड जॉब। सैलरी बेस्ड जॉब है वो होती है जिसका कैंडिडेट के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब उनके जो ऑनर्स के हाथ में होता है कि वो जितनी चाहे सैलरी उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर सैलरी बेस पर कैंडिडेट का टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो सैलरी डिडक्ट भी हो जाती है। अगर सैलरी से अगर काम से ओवर अचीव होता है, टारगेट से ओवर अचीव करते हैं तो उनको इंसेंटिव भी मिलता है उसमें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जॉब जो है वो भूखा सोने नहीं देगी और अमीर बनने नहीं देगी। तो इसलिए जो बेस्ट होता है वो तो कमीशन बेस होता है कि वो हमारे हाथ में होता है, हम जितना चाहें उतना कमा सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमीशन बेस्ड जॉब और सैलरी बेस्ड जॉब में इतना फ़र्क होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले दिखाते हैं से कमीशन बेस्ड जॉब। जो ये वाला है कमीशन बेस्ड जॉब के लिए, अब यहाँ देखिए कि जनवरी में इसने इतनी इनकम सोर्स की 5,000, फरवरी में 5,500, मार्च में 6,000 से अबव। फिर अप्रैल में किसी वजह से इसका कोई ग्राफ डाउन हो गया, मतलब ये किसी वजह से काम नहीं कर पाया इसलिए डाउन हुआ। एंड मई मंथ में इसने डायरेक्ट ही जो किया 11,500 का अचीव किया है। उसके बाद में थोड़ा डाउन हुआ, फिर अचीव किया इसने। अब आते हैं इधर, ये है सैलरी बेस्ड जॉब के लिए। इसमें 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, 2 लाइन है। एक सैलरी का है, दूसरा जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो है इंसेंटिव। बट नीचे थोड़ा गलत हुआ है। जो ऊपर दिखा रहा है कि ब्लू कलर से है वो हमारी सैलरी है, यानी कि 12,000 सैलरी पूरी तरह से फिक्स है, उसमें कोई हमारे रिड्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो ऑरेंज कलर से इंसेंटिव है उसमें देखिए कि जनवरी मंथ में उसने कुछ नहीं कमाया एक्स्ट्रा अमाउंट, फरवरी में थोड़ा अमाउंट कमाया, फरवरी में उससे थोड़ा, मार्च में फिर डाउन हो गया, मई में और काम अच्छा किया तो और अच्छे को उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला। एंड जून जुलाई में उसने कुछ काम नहीं किया तो उसको कोई पैसा नहीं मिला। मतलब इसकी सैलरी फिक्स थी बट इंसेंटिव थोड़ा अमाउंट मिलता रहा। अब आते हैं कमीशन बेस्ड जॉब अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसमें क्या क्या होगा। देखिए, कमीशन बेस्ड जॉब आर द दोज वेयर द एम्प्लॉय इज पेड बेस्ड ऑन द सैलरी और रेवेन्यू दे जनरेटेड फॉर द कंपनी। द मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी इन एम्प्लॉय अर्न द डायरेक्टली टाइड टू देयर परफॉर्मेंस एंड द सेल एबिलिटी। यानी कि कैंडिडेट हमारा जितना हमारा काम करेगा, जितनी सेल्स करता है उसके अमाउंट का कुछ परसेंट हमें एक मिलता है। जैसे यहाँ पर होगा कि सपोज यू शुड सोल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम 1 लाख इन अ मंथ, यू विल गेट 7% कमीशन आउट ऑफ 1 लाख। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो प्रीमियम है जीएसटी लगाकर अगर 1.5 लाख रुपए की सेल करता है मंथ में, मैंने 1.5 लाख रुपए का जीएसटी लगाकर सेल करता है तो उसका कितना परसेंट उसको किस हिसाब से मिलेगा। यहाँ नीचे देखिए, ये दिया हुआ है यहाँ पर नीचे सेल जो प्रीमियम किया हुआ है, सेल प्रीमियम विद जीएसटी 1 लाख, नेट प्रीमियम यानी कि 18% जीएसटी गवर्नमेंट को चला जाता है तो 18% माइनस करते हैं इसमें से, 18% में बचा 82,000, यानी 82,000 रुपये की टोटल सेल हुई है। अब 82,000 में से 7% जो बनता है इनका 5,740, यानी 5,740 इनका होगा कमीशन। ये आप चाहें तो उसमें पूरे दिन काम कर सकते हैं, आप चाहें कुछ 2-3 पॉलिसी सेल कर सकते हैं पूरे दिन में, या 2-3 घंटे 4-5 घंटे जैसा आप चाहें वैसे आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब आते हैं सैलरी बेस्ड जॉब में।
सैलरी बेस्ड जॉब जो होती है वो होती है टारगेट बेस्ड जॉब। इसमें टारगेट सेलेक्ट किया होता है कि आपको 1 लाख करना ही करना है। अगर 1 लाख से कम होता है, अगर देखिए अगर आपने 1 लाख कर लिया पूरा अमाउंट, जैसे सैलरी बेस्ड जॉब और द जस्ट से इट इज़ अनदर मीन टू अर्निंग अ लीव। सैलरी बेस्ड जॉब इज दैट द जॉब और द बिटवीन द गिफ्ट फिक्स सैलरी व्हेन द मीट योर टारगेट अचीव योर टारगेट, ठीक है, डिडक्शन फिर मेन। एक सिंपल यही बता रहा है कि अगर आप टारगेट तक अचीव करते हैं तब आपको सैलरी फिक्स मिलती है। टारगेट से ओवर अचीव करते हैं, अगर ओवर अचीव जो किया है अपने अमाउंट उसका आपको कुछ परसेंट अमाउंट यहाँ पे रिसीव होता है। जैसे 1 लाख टारगेट था, आपने 1 लाख कर दिया, 1,20,000 किया, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा किया है उसका अमाउंट आपको मिलेगा यहाँ पर, यानी सैलरी प्लस इंसेंटिव तो हो गया। अगर टारगेट पूरा नहीं होता है, 1 लाख नहीं होता, अगर 1,80,000 अगर 1,70,000 भी है, सॉरी अगर 70,000 80,000 या 85,000 भी एक कैंडिडेट अचीव करता है तो उसको सैलरी फिक्स मिलेगी। अगर 70,000 से कम करता है तो उसकी जितना अमाउंट उसने किया है उस पर आपको 7% अमाउंट मिलेगा उसको, यानी कमीशन मिलेगी 7%। 80,000 तक कोई डिडक्शन नहीं होगा। 80,000 का अमाउंट करता है कोई कैंडिडेट, उसको सैलरी पूरी फिक्स मिलेगी 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। अगर 80,000 से जो कम अमाउंट होता है उस पर उसको 7% अमाउंट मिलता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज तो अगर तो जिससे अगर कोई भी इंटरेस्ट पार्ट टाइम करना चाहता है, फुल टाइम करना चाहता है, जॉब घर बैठे जॉब करना चाहता है, और किसी का कोई भी करना चाहता है, तो नीचे मैंने एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया फॉर्म फिलअप करने के लिए। वो फॉर्म फिलअप कर अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिए। जिस किसी को भी कैंडिडेट को ऐसे अगर दोस्त आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी जॉब की रिक्वायरमेंट है या एज अ एजेंट बनकर काम करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं।